हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइज जैसे कि आपको पता है गाइज, हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली जीके की गाइज कंपटीशन से रिलेटेड सभी जो व्हीकल पे प्रश्न है उनकी वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइज यूरोपियों का आगमन। तो गाइज सबसे पहले जो यूरोपीय थे यानी यूरोप के जो लोग थे या मध्यकालीन हमारा भूगोल है यानी ईरान के बाद का रूस की साइड का और पूर्वी पश्चिमी यूरोप जो है सारा, उसके लोग जो प्रथम बार जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर सभी करने वाले हैं। तो गाइस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाता है। तो गाइस आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को एक या दो बार कंप्लीट देख लीजिए, तो गाइस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैंने गाइस सभी विकल्पों के राइट आंसर पहले से ही टिक कर लिए हैं, ताकि गाइस हमको गाइस क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने होते हैं गाइस कम से कम टाइम में, तो पहले से ही मैंने आंसर टिक कर लिए हैं। लेकिन गाइस आप बाकी के भी सभी विकल्प गाइस याद करके जाइएगा ताकि आपको राइट आंसर को एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यूरोपियों का आगमन। तो इसका गाइस फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है गाइस, सूची फर्स्ट में गाइस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी कंपनी किस वर्ष जो है स्थापित हुई थी इंडिया में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है गाइज आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो हुई थी आपकी 1498 में, 1498। इसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये गाइस ब्रिटेन की थी, ये गाइस पुर्तगाल की थी। तो ये गाइस स्थापित हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में, इसमें 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो गाइस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो हुई थी गाइस 1602 ईस्वी में। और गाइस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गाइस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो हुई थी गाइस 1664 ईस्वी में। तो गाइस ये सभी कुछ यूरोपीय कंपनियां थीं जो व्यापार करने के लिए, तो गाइस व्यापार के प्रारूप को लेकर इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी। तो इन्होंने क्या किया गाइस, यहाँ से खूब इंडिया के कच्चे माल को गाइस इन्होंने यहाँ से बहुत ही सस्ते रेटों में खरीदा और यूरोप को, अमेरिका को और बाकी की सभी कंट्रों को ये इंडिया से ही एक्सपोर्ट करती थी उसे प्रोसेस करने के बाद। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर गाइस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर सूची सेकंड में मुख्यालय दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था। जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थीं यूरोप से जो इंडिया में आई थीं व्यापार करने के लिए, तो ये इनके जो मुख्यालय थे वो कहाँ पर स्थित थे, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो गाइस इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को गाइस जो ब्रिटेन की कंपनी थी, तो गाइस जो हमारे इंडिया से गाइस काफ़ी जो है माल लूट कर ले गई थी। तो गाइस इसका गाइस आप एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन इसका ज़्यादा देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गाइस इसका मुख्यालय है कहाँ, गोवा में था। कहाँ पर, गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय था आपका कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय था आपका नेगपट्टनम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय था आपका पांडिचेरी में। कहाँ पर, पांडिचेरी में। तो यहाँ पर गाइस विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3, भारत में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो वो हुआ था गाइस आपका उपयुक्त सभी का हुआ था, इन सभी का। पुर्तगाल का भी हुआ था, ब्रिटिश का भी, डच भी थे, डेनिश भी थे, फ्रेंच भी थे, फिनलैंडर्स और स्वीडिश। लगभग ये सभी कंपनियां जो हैं गाइस उनका भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वो पुर्तगाली था गाइस आपका अल्फासो डी अल्बुकर्क। कौन था, अल्फासो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो गाइस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसका पहला गवर्नर जनरल था गाइस आपका वॉरेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो गाइस सबसे पहली जो कंपनी आई थी, जो यूरोपीय कंपनी थी, वो थी आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो गाइस पुर्तगाली जो थी उसने ही सबसे पहले इंडिया में अपना व्यापार फैलाया था, जिससे गाइस बाकी के अदर कंट्री भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके बाद गाइस बाकी की अदर कंट्री से भी गाइस कंपनियां इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो गाइस सबसे पहले जो वास्को डी गामा भारत आया था, तो सबसे पहले गाइस कालीकट के समुद्र तट का जो नाम था कालीकट, वहां पर उतरा था। कहाँ पर? समुद्र तट का नाम था एक कालीकट, वहां पर उतरा था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो गाइस वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वो थे गाइस आपके सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो, जिसने जहांगीर के दरबार में आकर उनसे मुलाकात की थी। ये अंग्रेज का नाम है सर टॉमस रो। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गाइस गोवा, दमन और दीप का जो उपनिवेशीकरण, यानी वहाँ पर जो निवेश आया था और निवेश को बढ़ावा दिया गया था, वो दिया गया था आपका पुर्तगालियों के द्वारा। किसके? पुर्तगालियों के द्वारा। तो यहाँ पर गाइस हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अल-बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो गाइस अल-बुकर्क ने गोवा का जो 1510 ईस्वी में छीना था, वो छीना था उसने बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में। किसने? अल-बुकर्क ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी। तो गाइस भारत तक समुद्र मार्ग की जो खोज की गई थी, वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। क्योंकि वास्को डी गामा जो था वो प्रथम बार जो है उसने भारत की खोज की थी, और वो एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। तो भारत तक समुद्र मार्ग की खोज जो की गई थी वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम भारत कौन आया था? तो आया था वास्को डी गामा, जो कौन था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो गाइस सूरत में जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी ब्रिटेनों ने या ब्रिटिश ने, तो उसकी जो अनुमति ली गई थी वो जहांगीर से ली गई थी। किससे? जहांगीर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो गाइस भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी आपकी वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई। तो गाइस एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी आपकी पेरिस की संधि से। किसकी? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। जो गाइस पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी थी, उसके जो भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य ये था कि वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि गाइस वो जो अदर कंट्री थी, जो यूरोपीय कंट्री थी, वो इंडिया से गाइस मसाले और गाइस काली मिर्च, चाय वगैरह गाइस इंडिया से खरीदते थे। तो उनकी नज़र भारत के गाइस इन्हीं सभी आइटम्स पर थी। वो भारत पर में आकर इन सभी जो उत्पाद थे उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, और उन्हें खुद व्यापार उनसे कर उन्हें विदेशों में गैस बेचकर उनसे एक अच्छा खासा जो है मुनाफा कमाने चाहते थे। तो इसलिए जो पुर्तगाली थे वो सर्वप्रथम उन्होंने भारत का रुख किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जब मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। तो वो किया था गाइस उसने कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। किसने? कालीकट को उस समय कोझिकोड भी कहा जाता था, तो उसके राजा थे जमेरिन, तो उन्होंने उसका क्या स्वागत किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। तो गाइस पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कालीकट में ही की थी। यहाँ पर वास्को डी गामा प्रथम बार जो है उतरा था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा गाइस, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो वो किया था गाइस फर्रुख खसियर ने। किसने? फर्रुख खसियर ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो गाइस ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि जो की थी वो की थी बाजीराव सेकंड ने। किसने? बाजीराव सेकंड ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था गाइस आपका हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो गाइस नीले पानी की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी गाइस आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो गाइस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपको अल्फासो डी अलबुकर्क को। किसे? अल्फासो डी अलबुकर्क को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 24, अलबुकर्क ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो वो छीना था उसने यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में जो हुआ था वो हुआ था गाइस आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली स्थान पर हराया। तो वो हराया था थॉमस बेस्ट। किसने? थॉमस बेस्ट ने। किन्हें? पुर्तगालियों को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 27, तो इस क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था हमारा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किसे जहांगीर ने खान खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो गाइस हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो गाइस यूरोप वासियों को सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वो होता था बिहार से। कहाँ से? बिहार से। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस। यूरोपियों के आगमन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत ने 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो गाइस अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो दीवानी जो प्रदान की थी वो की थी शाह आलम सेकंड ने। किसने? शाह आलम सेकंड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो वो थी गाइस हुगली। कौन सी थी? हुगली। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 33, तो इस क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर जो निर्मित भारत का बड़ा नगर है वो है गाइस मुंबई। कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो गाइस भारत में तंबाकू के जो प्रचलन का श्रेय जाता है वो जाता है पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगालियों के समय भी गाइस तंबाकू का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने इसकी उत्पत्ति भी की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 35, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है।
तो गाइस सूची फर्स्ट में कुछ नाम दिए गए हैं, वो बताना है कि सूची सेकंड से किस तरह से संबंधित है। तो एस्टादो द इंडिया, एस्टादो द इंडिया, तो ये गाइस है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। इसके पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का क्या नाम था? एस्टादो द इंडिया। नेक्स्ट है गाइस कोर्टेज, तो गाइस कोर्टेज जो है वो संबंधित है गाइस आपका पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला आज्ञा पत्र, उसे क्या कहते थे? कोर्टेज। नेक्स्ट है गाइस इनक्विजिशन, इनक्विजिशन कहते थे पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है गाइस पोर्टो ग्रांडे, जिसे महान बंदरगाह भी कहते थे। पोर्टो ग्रांडे ये पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी, चिटगांव को, ठीक है, क्योंकि चिटगांव में क्या है, एक महान बंदरगाह था। तो गाइस यहाँ पर हमारा विकल्प पे राइट आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो वैसे 18वीं सदी में जो भारत में युद्ध लड़े गए थे उनका सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, अंबर युद्ध पहले लड़ा गया था, अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वाड़ीवांस युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर गैस विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है गाइस विकल्प ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। चलिए बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 38। गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने गाइस अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो गाइस पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। तो गाइस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, वो होते थे आपके भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। उसमें भंडार गृह भी होते थे और उत्पादन केंद्र भी होते थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो विलय किया था आपका 1961 ईस्वी में। कब? 1961 में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो वो किया था गाइस आपको पेड्रो अल्वारेज क्रेबलन ने, पेड्रो अल्वारेज क्रेबलन ने। उसी तरह से गाइस क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो वो है गाइस फ्रांसीसियों को। किसे? फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस हमारा, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ये डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में जो सफल रहे थे वो रहे थे अंग्रेज। कौन रहे थे? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस हमारा, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वो युद्ध था गाइस आपका बेदरा का युद्ध। कौन सा? बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 47, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो गाइस सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, वो था आपका रोल्फ फिच। कौन था? रोल्फ फिच। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो गाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया था वो किया था मर्चेंट एडवेंचर्स। कौन सा? मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई थी वो बनाई थी आपकी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का जो एक संगठन था। तो उसके कुछ व्यापारियों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था।
नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस हमारा 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकारी पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो वो दिया था गाइस रानी एलिजाबेथ ने। किसने? रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 50। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो गाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर जो था वो था आपका टॉमस स्माइथ। कौन था? टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 51। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इस कैप्टन विलियम हॉकिंस जो पहुंचा था वो आपका हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। कौन से? हेक्टर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो वो दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो वो पहुंचा था गाइज आपका सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो कि 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर पहुंचा था। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? तो वो दिया था गाइस मुंबई। कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 55। इंटरलोपर्स थे। तो गाइस इंटरलोपर जो थे वो थे आपके गाइस अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा गाइस, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? वो दी थी गाइस आपकी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। किसने? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 57। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो वो बनवाई थी गाइस चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से गाइस अंग्रेज फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास को पट्टे पर ले लिया था और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो वो की थी गाइस उन्होंने 1633 ईस्वी में। कब? 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 59। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह सूजी से ब्रिटिश कंपनी को निशान या शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो वो होता गाइस 1651 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 60। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो वो कर दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 61। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो वो किया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा गाइस, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो वो किए थे औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजों को सुल्तानती कालीकता एवं गोविंदपुर नामक तीनों गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो वो था गाइस आपका अजीम उस शान। कौन? अजीम उस शान। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 64।
अंग्रेजों ने सुल्तानती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो वो खरीदी थी उसने 1200 रुपये में। कितने में? 1200 रुपये में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो इस क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो वो बना था गाइस आपका सुल्तानती कालीकता और गोविंदपुर। सुल्तानती कालीकता और गोविंदपुर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 66। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखासियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो ए और बी तो दोनों गलत हैं, सॉरी ए और बी दोनों सही हैं, सी भी इसका सही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन ये सभी। तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर गाइस उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम्स ने बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो वो बनाया था गाइस फर्रुखासियर द्वारा जारी फरमान को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो वो थे गाइस आपके रोल्फ फिच, जो कि जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 69। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट दी गई है जिसमें अंग्रेज यात्रियों के नाम हैं। सूची सेकंड में मुगल बादशाहों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा अंग्रेज किसके समय में आया था। तो जॉन मिल्डेन हॉल, तो ये आए थे गाइस आपके अकबर के शासनकाल में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के, और जॉन सरमैन फर्रुखासियर के। तो यहाँ पर विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुचित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो वो कहा था आपका शाइस्ता खान ने। किसने? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 71। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 71 है गाइस, यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं। हमें बताना है सूची फर्स्ट किस तरह से सूची सेकंड से संबंधित है। तो यहाँ पर गाइस कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि फोर्ट विलियम, तो ये गाइस संबंधित आपका कोलकाता से। फोर्ट गैलीड्रिया ये संबंधित आपका पुलिकट से। फोर्ट गुस्तावुस ये संबंधित आपका चिनसुरा से। फोर्ट लुई ये संबंधित आपका पांडिचेरी से। तो यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा गाइस। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पंदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पंदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो वो किया था उसने पांडिचेरी के रूप में। किसके? पांडिचेरी के रूप में। किसे? पांडिचेरी को पहले पंदुचेरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 73। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो गाइस फ्रांसीसियों को जो चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी वो की गई थी गाइस शाइस्ता खान ने। किसने? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 74। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? गाइस मुगल बादशाह ने जो नवाब की पदवी प्रदान की थी वो की गई थी डुप्ले को। किसे? डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में ए, बी और सी। तो डुप्ले के संबंध में गाइस ए, बी, सी तीनों सही हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये सभी विकल्प हमारे राइट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76।
पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था गाइस चंद्रनगर का। कहाँ का? चंद्रनगर का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 77। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गाइस वो बने थे आपके गोडेहू। कौन? गोडेहू। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। गाइस फ्रांसीसियों के जो पतन का कारण था वो थे गाइस अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो ये सभी कारण थे फ्रांसीसियों के पतन के। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोत्तम स्थापना हो गई? तो वो था गाइस आपका वोंडीवोस का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो वो था गाइस आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो गाइस प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी एला सोपेल की संधि से। एला सोपेल की संधि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो वो हुआ था गाइस आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। वोंडीवोस के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था गाइस सर आयर कूट ने। किसने? सर आयर कूट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो गाइस कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वो हुआ था आपका पेरिस की संधि से समाप्त। किससे? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो वो सौंप दिया था गाइस 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्यों के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनवाया जा सकता है? तो वो था गाइस डुप्ले ने। किसने? डुप्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो सबसे पहले आए थे गाइस पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच और फिर फ्रांसीसी, यानी 4 1 2 3 इनका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो वो आए थे गाइस फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे। क्वेश्चन नंबर 89। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो वो थे गाइस आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो गाइस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो बना रहा था गोवा। कौन सा? गोवा, जिसपे पुर्तगाल का अधिकार था भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर गाइस केवल फर्स्ट विकल्प सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी थी। कौन थी? फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 93।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। गोंडवाना के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसने? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गाइस आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। तो ये था गाइस कुछ क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन यूरोपियों को आगमन इन इंडिया। तो गाइस मोस्टली क्वेश्चन इसी में से गाइस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।